हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत वेलकम आने के लिए। जो आपने देखा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में मुझे बताना है, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कुछ भी करना, स्लॉथ हुआ और हमारा हाथी हुआ, है ना, ये जो जानवर हैं, कुछ ऐसे जीव हैं, ये जरूर जरूर आते हैं सीटेट के एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप ऐसा करो, जो मैं पॉइंट बताऊं समझो भी और लिखो भी, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं हमारा स्लॉथ क्या है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं स्लॉथ क्या है। स्लॉथ ये हमारा एक प्रकार का जीव है। ओके बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आइए देखते हैं स्लॉथ। तो इसका जो पॉइंट है बच्चों, ये स्लॉथ क्या है, पहले तो हम इसे जानते हैं। ठीक है, स्लॉथ जो हमारा स्लॉथ ये भालू की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? भालू की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? भालू की तरह दिखता है। तो आप लोगों ने भालू को देखा ही होगा कि भालू कैसा दिखता है। तो स्लॉथ जो है उसका बिल्कुल टू कॉपी होता है, भालू की तरह दिखता है। यानी कि बियर, BEAR, बियर पीने वाली मत समझ लेना। ओके, ये बियर हमारा भालू, बियर मीन्स भालू होता है, लोगों को पता ही होगा। देखिए, तो समझते हैं ये स्लॉथ हमारा भालू की तरह दिखता है। तो ये क्या होता है? ये बहुत आलसी टाइप का होता है। ये आप बस अपने मानसिक में बस एक दिमाग में डाल लो कि क्या होता है, बहुत आलसी होता है। ऐसे मनुष्य बहुत आलसी होता है। कुछ लोग बहुत काम करते हैं कि मुझे ये करना, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो देख ही रहे। आजकल तो रील का जमाना है, बस ऊपर करते जाओ, लेटे रहो, क्या करना है ना। तो आप स्लॉथ मत बन जाना। ओके, तो आपको सही नहीं रहेगा। तो स्लॉथ मत बन जाना, ना भालू बन जाना। आपको ह्यूमन बन के अपनी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करनी। तो आइए देखते हैं स्लॉथ भालू जैसा दिखता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है उसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही बताएंगे आपको कैसा पूछा जाता है। ठीक है, कैसा दिखता है? भालू की तरह। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? ये बहुत ही आलसी होता है। कैसा होता है? ये बहुत ही आलसी होता है बच्चों। अब ये भी बताऊंगी मैं आलसी कैसे होता है, मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं आलसी क्यों होता है, बताऊंगी कैसे होता है। बहुत ही आलसी होता है। आलसी होता है, कैसे आलसी होता है? जैसे कि ये पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़ होता है। जैसे ये पेड़ है हमारा, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, इस पे जो डालियां होती हैं, ठीक है, तो इस पे डालियां जो होती हैं, इसी पर वो स्लॉथ भालू की तरह लटका रहता है। इसकी एक और वो होती है क्वालिटी कि ये हमेशा उल्टा लटका रहता है। ये हमेशा उल्टा लटका रहता है। उल्टा लटका रहता है। किस पर? पेड़ पर। किस पर? पेड़ पर। ये हमेशा स्लॉथ क्या करता है? उल्टा लटका रहता है। ओके, और ये बहुत आलसी होता है। आलसी कैसे होता है? ये जिस पेड़ पर रहता है। एक और पॉइंट है हमारा कि ये स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं बच्चों, जिस पेड़ पर रहते हैं, उसी पेड़ के पत्ते भी खाता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पर लटका रहता है, उसी के पत्ते भी खाता है। आप ये लिखते जाइए बच्चों, ठीक है, साथ साथ में पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता।
आप यही इग्नोर कर दोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। आप ये बिल्कुल माइंड में और कॉपी में नोट कर लो, यही से क्वेश्चन आएगा। और पेपर देने जाना सीटेट का तो बताना आके कि मैम यही क्वेश्चन पूछा गया जो आपने पढ़ा है। तो ये स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते भी खाता है, समझ गए। और देखिए ये जो होते हैं क्या, ये दिन में जैसे कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। 24 घंटों में ये पेड़ पर 17 घंटे उल्टे लटक कर सोते हैं यानी आराम करते हैं बच्चों, आराम करते हैं। अब आप ही समझिएगा कि हम लोग इतना आराम नहीं करते हैं, ठीक है। ये बताओ 24 घंटे में 17 घंटे आराम कर रहा है, तो ये आलसी नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि मैं इसका मतलब बताऊंगी कि आलसी क्यों होता है। आलसी इसीलिए होता है कि 24 घंटे में 17 घंटे सोता है यानी आराम करता है। और एक क्या है इसका, देखिएगा दूसरा तथ्य क्या है इसका, अगला कि इनकी जो अगर पूछ लिया जाए स्लॉथ की एज मतलब जीने की क्या उम्र होती है, कब तक जीते हैं, कितने साल तक, इनकी आयु 40 वर्ष, कितनी 40 वर्ष होती है, 40 वर्ष होती है, ठीक है। 40 वर्ष इनकी आयु होती है, 17 घंटे उल्टे सोते हैं यानी आराम करते हैं, ठीक है। और इनकी देखिए क्वालिटी क्या है कि ये जैसे कि पेड़ पर हमेशा लटके रहते हैं, ठीक है, सोते रहते हैं। ये एक सप्ताह में कितने, एक सप्ताह में केवल एक बार ही पेड़ से नीचे उतरकर क्या करते हैं, सोच क्रिया करते हैं। बस सोच लो कितने आलसी होते हैं ये बच्चों, देखा स्लॉथ कितना आलसी है, सोच क्रिया करते हैं। एक सप्ताह में पेड़ से एक सप्ताह में उतरते हैं। और देखना क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है, तो देखिए जो स्लॉथ होते हैं ये अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 8 पेड़ों पर ही व्यतीत करते हैं। ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्लॉथ होता है कितने पेड़ों पर अपने जिंदगी मतलब पूरा जीवन यापन कर लेता है, तो कितने 8 पेड़ों में, न लगभग न कुछ, सिर्फ 8 पेड़ों पर अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। जैसे वो एक पेड़ पर इतना आलसी है, आपको सोच लो एक हफ्ते में एक बार उतर रहा है, तो वो आप खुद समझ लो कि 8 पेड़ों पर ही 40 साल निकल जाएंगे। पता चलता है एक ही पेड़ पर वो सोता रहा 2-2 5-5 साल, उतरते ही नहीं है। उसका मन हुआ अगल बगल में अगर पेड़ है उस पर चढ़ के फिर वहां सोता रहेगा। बहुत आलसी होता है 8 पेड़ों पर। तो ये मतलब इतने आपके इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्लॉथ ये भालू की तरह दिखते हैं, ये बहुत ही आलसी होता है, ये मतलब पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। इसकी उम्र 40 वर्ष होती है, ओके। और ये 8 पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करता है और एक सप्ताह में एक बार ये नीचे उतरकर सोच क्रिया करता है। और इसके बारे में तो कुछ नहीं है, बस यही ये जरूर पूछा जाता है, ये 17 घंटे
ठीक है। 40 वर्षीय बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं आपको। ये वीडियो पसंद आई हो मेरी क्लास, तो अगली क्लास में मैं आपको एलिफेंट यानी हाथी के बारे में ऐसे ही अच्छे अच्छे मतलब पॉइंट बताऊंगी जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। पेपर में जाते ही खटाखट आंसर करोगे, इसलिए ये आप नोट कर लो और अगली क्लास का मेरा वेट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक्स बच्चों।